हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और काफ़ी अच्छे आपके प्रश्न हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और हमने यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लगभग देखा जाए तो कोर्स कंप्लीट करवा दिया है जो आपके एग्जाम में मिलने वाले क्वेश्चन हैं। और साथ में हमने हिंदी के तो ढेर सारे आपके प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो बच्चे लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं या यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं या कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द उनका भी कोर्स आपका एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, यहाँ पर आवाज़ आ रही है हमारी, आ रही है। चलिए तो सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी तो आ जाएं। चलिए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो सर्वप्रथम भारत से व्यापार जो संबंध स्थापित किए थे कौन किए थे। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम आपके भारत से व्यापार संबंध स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी कहाँ पर। तो आपका जवाब यहाँ पर आपका 47 का हो जाएगा, आपका डी नंबर, सूरत में। ठीक है, कहाँ पर किया था, आपके सूरत में किया था। लेकिन कह सकते हैं कि ये कंपनी आपकी पूर्णतः लग नहीं पाई थी, जहांगीर ने यहाँ पर मना कर दिया था। इसके बाद वो दक्षिण भारत में गए थे और वहाँ पर कह सकते हैं कि इन्होंने लगाया, इसके बाद वापस फिर से यहाँ पर आ गए थे। ठीक है, लेकिन जवाब आपका यहाँ पर डी ही हो जाएगा। अगला है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो 48 को ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। 1498 ईस्वी में भारत आया था। और कह सकते हैं कि आपके कोच्चि में, मतलब कह सकते हैं कि जो जमोरिन थे वहाँ पर, ठीक है, केरल में, तो जो जमोरी थे उन्होंने भव्य स्वागत किया था और इनको मसाले के रूप में, कह सकते हैं, इनको मसाला भी दिया था और इनको बहुत लाभ हुआ था, जिसके कारण से इन्हें भारत से व्यापार करने की और इच्छा जागृत हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है और बार बार पूछा जाता है। तो भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था आपके मराठाओं ने। ठीक है, किसने किया था, मराठा ने किया था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो अभी हमने आपको बताया था कि देखो अंग्रेजों ने सबसे पहले आपकी सूरत में, यहाँ पर तो आए थे सूरत में, है ना, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पर आपकी सूरत, कह सकते हैं कि यहाँ पर 1611 ईस्वी में यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित हो गई थी। लेकिन कह सकते हैं कि जो स्थायी रूप से पहली फैक्ट्री थी वही आपकी यहाँ पर कहाँ थी, आपकी सूरत में, जो आपकी 1613 बनकर तैयार हुई थी। तो यहाँ पर 50 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सूरत में। ठीक है, स्थायी अगर पूछ ले तो आपका डी हो जाएगा। अगला है कि डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था। तो डचों ने कहाँ किया था, तो आपके मसूलीपट्टनम में। ठीक है, कहाँ पर किया था, मसूलीपट्टनम में, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि मुगल भारत में जो अंग्रेज थे व्यापार करते थे वो किस वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करते थे। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर, सूती वस्त्र की। ठीक है, सूती वस्त्र की व्यापार ये लोग ज़्यादा करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 53 को ऑप्शन बी हो जाएगा, डचों ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी, डचों ने किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि अंग्रेज यहाँ पर आ तो गए थे लेकिन पूर्णतः जड़ नहीं जमा पाए थे। लेकिन एक ऐसा निर्णायक युद्ध हुआ जिसके बाद यहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी जड़ें आपको जमा लिया था। और यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पर कह रहा है
प्रभुत्व को प्रारंभ किया, है ना, प्रारंभ किया था प्लासी के युद्ध से, ठीक है, प्रारंभ किया था प्लासी के युद्ध से, लेकिन पूर्णतः देखा जाए तो आपका कहाँ से, बक्सर के युद्ध से हो जाता है, जहाँ पर पूरी तरीके से नियंत्रण में हो जाते हैं, लेकिन प्रारंभ शब्द दिया है और जब प्रारंभ शब्द बोले तो प्लासी के युद्ध से होता है, ठीक है, और अगर पूर्णतः बोल देते तो आपका बक्सर हो जाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो पहला पॉइंट था कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, जो कि बात बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी पॉइंट सही है। थर्ड पॉइंट है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग जाता था, अर्थात ये भी पॉइंट सही है। यहाँ पर तीनों ही पॉइंट सही हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब दिया गया था, प्रदान किया था। तो ये दिया गया था आपके 1632 में, ठीक है, 1632 में। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। जो अड्डा बनाया था ये बनाया था आपके पुर्तगालियों ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, पुर्तगालियों। अगला, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका 1510 ईस्वी, ठीक है, 1510 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की जो रुचि थी वो आपकी किसमें, तो मसाले में थी, ठीक है। प्रारंभ में क्या थी, मसाले, लेकिन जब मैक्सिमम हुआ तो कह सकते हैं कि आपके कपड़े में ये लोग आ गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। कर्नाटक युद्ध आपके काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध रहे हैं कर्नाटक। तो यहाँ पर कर्नाटक युद्ध जो कि अंग्रेज और आपके फ्रांसीसी के मध्य, ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य, ठीक है। और यहाँ पर हैदर मत लगा देना, क्योंकि इनमें हुआ था जो आपके मैसूर युद्ध हुआ था, यहाँ पर कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है कि उन क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम ये जो प्राप्त होता था कहाँ से, तो आपके बिहार से, ठीक है। 61 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, बिहार से प्राप्त होता था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित है 62 नंबर। तो पहला दिया है बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, मीर जाफर इस समय थोड़ा था, ये प्लासी के युद्ध में था। अगला वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ बिल्कुल सही है आपका, बी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। वांडीवास का युद्ध हुआ था वो आपके फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ था, और वांडीवास से ही फ्रांसीसियों का दमन हुआ था, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई। यहाँ पर जब राजाओं में झगड़ा हो जाता था तो वो एक दूसरे फूट करता था और एक से मिल जाता था, अर्थात यहाँ पर ये जो आपका प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था कौन सा, तो 63 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डुप्ले, ठीक है। ये नीति जो अपनाई थी वो आपके डुप्ले ने अपनाया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। यहाँ पर आपको क्रम बताना है कि भारतीय व्यापार में जो ये लोग आए थे वो किस क्रम के हिसाब में आए। तो 64 में जवाब हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे, ठीक है, फिर आपके डच आए थे, फिर इसके बाद आपके अंग्रेज, फिर आपके फ्रांसीसी, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था, 65 नंबर। और 65 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपकी चंद्रगिरी के शासक थे, ठीक है, चंद्रगिरी के शासक से यहाँ पर पट्टा प्राप्त किया था, ठीक है, मद्रास का पट्टा। अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्यों, ऐसा क्या कारण था? तो कारण ये था कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ठीक है, अंग्रेजों की क्या थी? फौज जो थी वो आपकी शक्तिशाली थी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो राजदूत था आपका सर टॉमस रो। ठीक है, सर टॉमस रो था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की गई प्रमुख जो वस्तु थी वो आपकी क्या थी? यहाँ पर दिया डचों द्वारा। ठीक है, डचों द्वारा कोरोमंडल। कोरोमंडल आपका कौन सा है? हमने आपको बताया था ना कि ये जो भारत है और ये आपका जो तट है कोरोमंडल कहते हैं। ठीक है ना, तो कोरोमंडल तट से जो वस्तु निर्यात की जाती थी वो आपकी कौन सी की जाती थी? तो 69 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर आपके वस्त्र कहते थे। ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? एक जगह पड़ती है आपकी स्वाली, और स्वाली के स्थान पर देख सकते हैं यहाँ पर हराया था पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने। तो 70 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर आपके थॉमस बेस्ट ने। ठीक है, थॉमस बेस्ट ने हराया था पुर्तगालियों को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालीन कारण था ये कारण क्या था आपका? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेना। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेना यही मेन कारण था जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया? फ्रांसीसियों का प्रभुत्व जो भारत से समाप्त हुआ था वो किस युद्ध से हुआ था? 72 का जवाब देना है, और 72 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर वांडीवास। ठीक है, अभी हमने बताया था वांडीवास। अगला है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो 73 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, आपका डी अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा था ये उपनिवेश का प्रथम आपका वायसराय बना था पुर्तगालियों का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? यहाँ पर संस्थापक पूछा फ्रांसीसी कंपनी का, और संस्थापक आपके कौन थे? तो आपके कोलबर्ट। ठीक है, कौन थे? कोलबर्ट। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किन स्थानों में लगाया था? चलिए जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 75 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर आपकी सूरत में। ठीक है, यहाँ पर पूछा फ्रांसीसी, और ये फ्रांसीसी भी जो आए थे इन्होंने भी अपना कारखाना कहाँ पर? सूरत में स्थापित किया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था? पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था? 76 नंबर। तो 76 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर हुगली। ठीक है, कहाँ पर? हुगली में किया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था, तो हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में जो हराया था वो किसने हराया था? 77 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सर एयरकूट ने। ठीक है, किसने किया था? तो सर एयरकूट ने हराया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ दिया है कि पुर्तगालियों ने आपका 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, 78 नंबर, तो गलत नहीं है। अगला देखते हैं, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम लगाया। अगला है, पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1776 में मद्रास पर कब्जा किया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है?
तो आपका ये वाला आपका सही नहीं है, ये गलत आपका है, ठीक है ना। और अभी होने तय था कि आपके 1510 में किया था, ठीक है। गोवा पर कब्जा 1510 में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। तो पुर्तगाली का शक्ति का वास्तविक जो संस्थापक था वो आपका कौन था। यहाँ पर 79 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, अल्बुकर्क था, ठीक है। कौन था, अल्बुकर्क था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था। तो 80 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, कमज़ोर समुद्री शक्ति, ठीक है। कमज़ोर समुद्री शक्ति ये डचों की पराजय थी भारत में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। 81 के जवाब। तो अभी आपने पढ़ा था कि ये जो आपके समुद्र से व्यापार कह सकते हैं स्टार्ट किए थे प्रथम, वो आपकी पुर्तगाली ही थी, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी। आधुनिक शस्त्रागार की जो स्थापना हुई थी वह कहाँ पर हुई थी। यहाँ पर आपका 82 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका डी नंबर, डिंडीगुल में, ठीक है। डिंडीगुल में थी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 83 का ऑप्शन बी नंबर, एलिजाबेथ फर्स्ट ने, ठीक है। एलिजाबेथ फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो आपकी कौन थी। देख सकते हैं बंगाल की निम्नलिखित जो फैक्ट्री थी, ठीक है, इसमें से जो पुर्तगालियों ने स्थापित की थी वो आपकी कहाँ पर। तो ये थे आपके हुगली में, ठीक है, हुगली में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था। देखो भारत और जावा से व्यापार हो रहा था 17वीं शताब्दी में, और भारत से भी जावा से ये लोग कौन कर रहे थे व्यापार। तो ये व्यापार कर रहे थे डच, ठीक है, डच कर रहे थे। 85 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। कलकत्ता का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉब चारनाक, ठीक है, जॉब चारनाक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका। और अगला क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। अर्थात जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का जो बादशाह था वो कौन था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 87 का ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, अकबर था, ठीक है, अकबर था। देखो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी ना, तो उस समय अकबर ही तो था, क्योंकि अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में, है ना। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था। 88 का जवाब। और 88 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, अल्प राजकीय सहयोग, ठीक है, अल्प राजकीय सहयोग, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह जो आपका था शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए थे। और इस समय जो गवर्नर थे वो आपके कौन थे। तो ये थे लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव को जो आपके शाह आलम थे इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दे दिया था। 89 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है, और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक जो हुआ था उसमें एक संधि हुई थी। संधि कौन सी हुई थी। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि एक्सला सापल की संधि, यहाँ पर ये जो आपका है ये हो जाएगा, ठीक है, पहले से 4 हो जाएगा। और
तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था? तो पेरिस की संधि हुई थी। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में तो अनिर्णायक युद्ध हुआ था। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अनिर्णायक हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? तो ब्रिटिश की हार हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश की हार हुई थी। यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा 4132 हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो स्वतंत्रता पूर्व मतलब स्वतंत्रता से पहले ही व्यापारी के रूप में जो सबसे अंत में आए थे वो आपके कौन आए थे? तो ये आपके थे, आपके कौन? फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, कौन आए थे सबसे अंत में? तो आपके फ्रांसीसी आए थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था वो आपका कौन था? 94 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक कहलाया जाता है वो आपका लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है किसे? तो 95 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, किसे? रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बम्बई लिया था वो किससे लिया था? तो यहाँ पर दहेज में मिली थी, है ना? दहेज में मिली थी पुर्तगालियों से। ठीक है, दहेज में दिया था, पुर्तगालियों ने दहेज में दिया था, अपनी रानी की शादी किया था। ठीक है, अगला है कि किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ब्रिगेंजा से विवाह में मुंबई दहेज में दिया? देखो वही क्वेश्चन आपका आ गया ना। तो ये रानी थी कैथरीन। ठीक है, इनका विवाह किया था और किससे किया था? तो आपकी पुर्तगालियों मतलब मुंबई दहेज में दिया। किसने दिया? पुर्तगालियों ने। किसको दिया था? तो इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को, अर्थात कह सकते हैं अंग्रेजों को। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो देख सकते हैं कि मुगल सम्राट के काल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था वो आपके किस मुगल शासक में, किस मुगल सम्राट के समय में? तो ये समय आपके कौन थे? तो जहांगीर थे। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला है कि डुप्ले को नवाब खां की उपाधि किसने दी थी? डुप्ले को नवाब खां की उपाधि किसने दी थी? 99 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, आलमगीर द्वितीय ने। ठीक है, आलमगीर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? यहाँ पर देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अंग्रेज गवर्नर थे और औरंगजेब ने इन्हें भारत से निष्कासित किया था। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सर जॉन चाइल्ड। ऑप्शन बी हो जाएगा, सर जॉन चाइल्ड को यहाँ से निष्कासित किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर यूरोपियों द्वारा आपकी कोचीन में। ठीक है, कहाँ पर? कोचीन में स्थापित किया था। ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो याद रखिए डचों ने स्थापित किया था आपके कहाँ पर? तो आपके चिनसुरा में। ठीक है, कारखाना डचों ने स्थापित किया था कहाँ पर? तो चिनसुरा में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था? प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था और यहाँ पर पुर्तगालियों से पूछा है और पुर्तगालियों ने किया था कहाँ पर? आपके कोचीन में। ठीक है, कोचीन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो सूरत में यहाँ पर सर्वप्रथम पूछा है और सर्वप्रथम अपना कारखाना किसने किया था? तो आपके अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? कालीकट में स्वागत किया था ये आपके हिंदू राजा थे जमोरिन। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला है मद्रास की स्थापना किसने की थी? मद्रास की स्थापना किसने की थी?
यहाँ पर 106 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, फ्रांसिस डे ने। ठीक है, किसने किया था? फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। जो आपकी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी? तो याद रखिएगा, जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी उस समय जो आपके थे लुई 14वें के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा लुई 14वें के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र जो प्राप्त हुआ था ये हुआ था आपकी लिवेंट कंपनी को। एक कंपनी का नाम था लिवेंट कंपनी। ठीक है, ऑप्शन आपका 108 का ए हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे ये कहाँ पर? तो 109 का ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी अर्थात नागपट्टनम में, चिंसुरा में भी, मछलीपट्टनम में, सूरत में, भरूच में, आगरा में, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। तो डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे यहाँ पर। 109 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपका टॉपिक होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा बनते हैं। वैसे देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी बड़ा चैप्टर है, 1-2 पार्ट और भी बना देंगे जो ज़रूरी वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, पसंद आया है सभी लोगों को? और सभी लोगों को पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर दे। और नेक्स्ट क्लास जो आपकी रहेगी वो क्लास आपकी 10 बजे से है। ठीक है, 10 बजे के आप जीके जीएस का आपको टेस्ट लगाना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।